व्यूअर्स, आज मैं आपको जो है पल्पोटमी एंड पल्पैक्टमी का डिफरेंस बताऊंगी। सो व्हाट इज़ पल्पोटमी? पल्पोटमी इज़ डिफाइंड एज द रिमूवल ऑफ द कोरोनल पल्प फॉलोड बाय प्लेसमेंट ऑफ मेडिकेमेंट। इट मीन्स दैट ये कोरोनल पोर्शन जो है वो हम पल्प का जो है वो रिमूव करेंगे और फिर मेडिसिन जो है वो उसमें प्लेस करेंगे। इसकी इंडिकेशन जो है वो ये होती है कि लार्ज प्रॉक्सिमल कैरियस लीजन इन्वॉल्वमेंट ऑफ मार्जिनल रिच, no history of spontaneous pain, absence of abscess or fistula, where extraction is contraindicated, vital truth with healthy periodontium। इन सब कंडीशंस में जो है वो हम पल्पोटमी कर रहे होते हैं। ये हमारे पास है कोरोनल पार्ट जो है वो रिमूव हो रहा है पल्प का। फिर जो है वो हम क्या करते हैं कि हम कोरोनल पार्ट को रिमूव करके उसमें जो है वो फॉर्मिकोसोल FC कैविट जो है वो हम रख लेते हैं और फिर जो है वो टेम्प्रेरी फिलिंग करके पेशेंट को भेज देते हैं और 10 डेज़ बाद पेशेंट को हम बुलाते हैं, रिकॉल करते हैं, फॉलोअप पे रखते हैं और फिर जब 10 डेज़ बाद पेशेंट आता है विद नो पेन, विद स्टॉप ब्लीडिंग, और फिर हम जो है वो उसमें परमानेंट फिलिंग कर देते हैं। दैट कैन बी ऑफ GIC और फिर स्टेनलेस स्टील क्राउन भी हम लगा सकते हैं पेशेंट्स में। और जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल की जो है वो हमें सबसे पहले लेयर देनी होती है, फिर उसके बाद जो है वो हम कुछ पेशेंट्स में जिंक फॉस्फेट सीमेंट भी कर सकते हैं, कुछ में GIC भी कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन पेशेंट टू पेशेंट, इट कैन वेरी। इस प्रोसीजर में जो है हम सबसे पहले LA देते हैं, देन रबर डैम लगाते हैं, देन रिमूव द कैरियस लीजन। उसके बाद जो है वो हम पल्प को एक्सेस करते हैं, पल्प चैम्बर को। फिर थोड़ी सी हमें डिप, जैसे ही डिप फील होती है डेंटिन को जो है वो क्योंकि एक्सपोज्ड होता है मोस्टली केसेस में, तो हम जो है वो जो सॉफ्ट कैरीज हमें ऊपर से नज़र आ रहा होता है, स्मूथ कैरीज, हम उसको पहले रिमूव करते हैं और फिर उसको थोड़ा सा रूफ तक एक्सटेंड करते हैं ताकि कोरोनल पल्प जो है वहाँ से राउंड बर से हम आराम से एक्सकेवेटर या राउंड बर से हम उसको रिमूव कर लें और फिर उसमें मेडिसिन जो है वो अप्लाई कर सकें। फिर उसके बाद जो है हम कॉटन प्लेजेट जो है वो उसमें रखते हैं और फिर जो है वो एक्सेसिव हेमरेज वगैरह हम देखते हैं क्योंकि ब्लीडिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही, कुछ देर बाद स्टॉप हो गई है, वी श्योर दैट, एंड देन फिर उसके बाद जो है हम चैम्बर में जो है वो जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल प्लेस करेंगे और फिर जो है वो कोरोनल रिस्टोरेशन करते हैं और स्टेनलेस स्टील क्राउन प्लेस कर सकते हैं पेशेंट पे। मटेरियल जो यूज़ हो सकती है वो है फॉर्मोक्रिसोल भी यूज़ कर सकते हैं एज ए मेडिकामेंट एंड द फेरिक सल्फेट एज वेल। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसमें क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस एंड फिस्टुला। ये सारे केसेस, ये सारी जो कंडीशन है वो हमारे पास पल्पैक्टमी में होती है, इस वजह से वी अवॉइड डूइंग पल्पोटमी हियर। रेडिकुलर पल्प इन्वॉल्वमेंट, इंटर रेडिकुलर बोन लॉस, कैरीज पेनिट्रेटिंग टू फ्लोर ऑफ द पल्प चैम्बर। फिर हमारे पास आ रही थी पल्पैक्टमी। पल्पैक्टमी में जो है वो एक डेंटल प्रोसीजर है जिसमें हम क्या करते हैं कि पल्प चैम्बर भी रिमूव करेंगे और जो है वो हमें पूरा रूट कैनाल, जैसे रूट कैनाल होती है, RCT होती है, बिल्कुल इसी तरह ये पल्पैक्टमी हो गया हमारे पास, in which all of the material in the pulp chamber and the root canal of a tooth is removed। इंडिकेशन क्या होगी इसमें? इरिवर्सिबल पल्पाइटिस इन्वॉल्विंग बोथ द कोरोनल एंड द रेडिकुलर पल्प, दोनों हम इसमें रिमूव कर रहे होते हैं। ये नॉन वाइटल टूथ के अंदर होता है, प्राइमरी मोलर्स और इंसाइजर्स में हम कर रहे होते हैं मोस्टली। दैट नीड टू बी मेंटेन इन द आर्च। इन एब्सेस प्राइमरी मोलर्स में हम कर रहे होते हैं। प्राइमरी, अगर एब्सेस प्राइमरी मोलर्स में जो है वो मोस्टली हमारे पास फिस्टुला के साथ, साइनस के साथ पेशेंट आ रहे होते हैं, वी नीड टू ट्रीट दैट एज वेल विद एंटीबायोटिक एंड एनाल्जेसिक्स एंड ड्रेनेज शुड बी डन। प्राइमरी मोलर्स विद रेडियोग्राफिक एविडेंस ऑफ फर्केशन पैथोलॉजी हम देख रहे होते हैं। इसमें प्रोसीजर में जो है हमारे पास सबसे पहले हम देख सकते हैं बिल्कुल पल्प के रूट कैनाल की तरह हो रहा है। यहाँ पे फाइलिंग करेंगे हम, सबसे पहले हम कैरीज को रिमूव करेंगे, फिर फाइलिंग करेंगे और फिर जो है वो कॉटन डाल के पेशेंट को भेज देते हैं। आफ्टर 10 डेज़ वी डू द फाइनलाइजेशन प्रोसीजर विच इज़ इसमें जो है वो हम पेशेंट को
अगेन जिंक ऑक्साइड यूजेनॉल का एक लेयर लगाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो GI से फिलिंग कर देते हैं, पेशेंट को भेज देते हैं। उसके बाद कॉन्ट्राइंडिकेशन इसमें क्या होती है कि टीथ विद नॉन रिस्टोरेबल क्राउन्स, स्ट्रक्चर देखते हैं पेशेंट का कितना स्ट्रक्चर होना चाहिए वहाँ पे, और एक्सटेंसिव पल्प फ्लोर ओपनिंग इनटू द बाइफर्केशन, एक्सेसिव इंटरनल रिजॉर्प्शन ना हो कहीं वहाँ पे, और इसके अलावा प्राइमरी टीथ विद अंडरलाइनिंग डेंटिट्रस और follicular cysts ना हो। Thank you so much for watching this video.